तो ज्योति कुमार सिंह, कुछ कंफ्यूजन दूर हुई? जो आप तमाम जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि महाराष्ट्र जैसा हाल ही बिहार में होगा, जैसा शिंदे के साथ हुआ वैसा ही नीतीश का होगा, क्लियर कर दिया कुमार सौरभ ने भी, धनंजय गिरी जी ने भी। देखिए पूजा जी, ये तो अमित शाह जी पिछले बार आए थे, वो तो उन्होंने ही क्लियर कर दिया था कि नीतीश कुमार रहेंगे चीफ मिनिस्टर कि नहीं रहेंगे। उसमें आरजेडी और कांग्रेस की बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन पूजा जी, जब प्रधानमंत्री भागलपुर हमारे शहर में आ रहे हैं, अब तो उनके मंत्री भी कह रहे हैं उनके अंदर दैवीय शक्ति है, अब तो खूब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अब जिस पार्टी के प्रधानमंत्री खुद खुद बोले कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उनके नेता तो दूसरे पार्टी को भी तो उसी तरह बनाना चाहते हैं, दैवीय ही बनाना चाहते हैं ना। प्रधानमंत्री ही तो बोले थे ना कि हमें मेरे में जो है हमें बायोलॉजिकल ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सीधा जो है भगवान से वहां से ऐसे आए हैं, वही तो क्लेम किए थे ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो तो बात अलग है, लेकिन मैं चूंकि वो भागलपुर आ रहे हैं और भागलपुर मेरा शहर है और मैं उस शहर में रहता हूं, तो मेरी चिंता वहां की है। और वो कुछ बातों को लेकर आ रहे हैं कि हम किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे और बाकी योजनाओं का वो बौछार लगाएंगे। लेकिन पूजा जी देखिए, दो तीन चार चीज को आपको समझना होगा। चूंकि मैं यहाँ का लोकल हूं, यहाँ का भागलपुर का हूं, यहाँ आपके इनके जो योजनाओं की बौछार की बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने बाढ़ पर बताते 11,500 करोड़ रुपए का फंड किया था। अब मैं आपको बताता हूं भागलपुर की स्थिति, समझिए आपको भागलपुर के स्थिति में दक्षिणी जो आप एक विधानसभा वहां पर कहलगांव है, एक विधानसभा पिरपैती है, भागलपुर है, उधर सुल्तानगंज है और उधर गंगा के पार भी है। और हर साल दक्षिणी गोराडी में घोघा, ललक, ममलखा, एकचारी, पटरी के दोनों तरफ पानी रहता है और पूरी कटाव होती है मिट्टी की और पूरा घर टूट जाता है, फसल टूट जाता है। उस फसल में मक्का भी है, ईख भी है, आप सब्जियां हैं। अब मुझे बताइए कि 11,500 करोड़ रुपए का जो बाढ़ नियंत्रण का जो पैसा इनका हर साल जो खर्च करते हैं, पिछले बार भी था, तो उसका क्या हुआ? सवाल तो यहां ये है। और अगर ये 6,000 रुपया किसान निधि की पैसा को ये देने आए हैं, तो ये बताइए कि हर साल जो ये सवाल मुद्दों को लेकर है, योजनाओं को लेकर है, नीतीश को लेकर तो कोई अब शंका नहीं है ना? बिल्कुल शंका है, बिल्कुल होंगे, ये तो आपने समझ लिया ना? नहीं, सुनिए पूजा जी, वहां पर भी तो बात देखे ना। आपकी खुद की स्थिति, आपके गठबंधन में क्या होगी, अभी उसको तो लेकर कुछ क्लैरिटी है नहीं। देखिए पूजा जी, मेरे और आरजेडी का अलायंस नेचुरल अलायंस, जिसको नेचुरल शब्द जो है वो यही परफेक्ट होती है। वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल इसलिए नहीं है कि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को औकात दिखाने के लिए एलजेपी चिराग को खड़ा कर दिया और हर विधानसभा में 5-6 हजार वोट कटवा दिया और उनको 45 पर ले आया और बोल दिया कि देख लीजिए नीतीश कुमार जी, अगर मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे आप तो आपकी स्थिति 45। आप बताइए ना, जो लगातार हार का मुंह देख रहे हैं, आप बताइए ना आपकी क्या स्थिति है? आपकी स्थिति तो लोकसभा में भी अच्छी नहीं थी बिहार में, उसके बाद विधानसभा चुनाव लगातार आप करारी शिकस्त आप यहां पर झेल रहे हैं। पूजा जी, जहां ये 39 थे, अब ये 30 पर आ गए। हम लोग जहां 1 थे, अब 4 पर आ गए। आरजेडी भी बढ़ी, तो हमारा लॉस हुआ कि उनका लॉस हुआ? उनका लॉस हुआ ना। और इस बार आपको बताते हैं, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बोल रहे थे, जेडीयू बोल रहे थे, आपको बताते हैं जहां भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पुल गिर जाता है, गोली मारने और क्राइम की बात करते हैं, तो यहां तो वीआईपी के जो नेता है तो उनके पिताजी कर दी ना। दिल्ली में जिस 2% की जो लड़ाई थी ना, जिस 2% से आम आदमी पार्टी हारी, वो 2% से आप ऊपर हुए, आपने तो वही बात कर दी। तो हमारा दिल्ली में भी देखिए, हमारा दिल्ली का बिहार से क्या लेना देना है? बिहार के इश्यूज अलग है और दिल्ली के इश्यूज अलग थे। बिहार के इश्यूज में जो आपको इश्यूज मैं गिनती करा रहा हूं, आप उस पर ध्यान नहीं देना चाह रही है पूजा जी। ये बहुत अहम मुद्दे हैं। बड़े मंच पर, रामलीला मैदान में, उसी मंच पर उसी एनडीए के गठबंधन की एकता का एक बड़ा संदेश दिया गया। हाँ, तो ठीक है ना। तो बिहार में भी आप तो हर राज्य में ही आप अलग बिखरे हुए नजर आते हैं। हर राज्य में जब हम सेंटर का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उस अलग मुद्दे थे, और जब स्टेट में लड़े वो अलग मुद्दे हो गए। तो अब हम अलग लड़े दिल्ली में, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जब बिहार की आप बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के योजनाओं जो पहले घोषणा किए थे, जो बक्सर में जो बोले थे कि गंगा पुल बनेगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो 70 सीटें इस बार भी आपको मिल रही है लड़ने के लिए, आप ये बताइए ना।
आरजेडी और कांग्रेस उन सीटों पर विचार करेगी और उस पर लड़ेगी जिस पर वो सीट जीतकर इस एनडी गठबंधन को चलिए गठबंधन सौरभ, को हराने क्योंकि के लिए। आपसे जब पहले बात हुई थी तो आपने जाते जाते यही सवाल छोड़ दिया था कि